दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल के मैदान पर खेला गया चौथा टी20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुआ। 5 मैचों की इस टी20 सीरीज में पहले ही पिछड़ चुकी भारतीय टीम के सामने यह मुकाबला करो या मरो जैसा था, लेकिन मैदान पर जो देखने को मिला उसने सभी को हैरान कर दिया। इंग्लैंड ने भारत को पूरी तरह एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हराते हुए न केवल मैच जीता बल्कि इतिहास भी रच दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ किसी द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा जमा लिया। बारिश की वजह से पहला मुकाबला बेनतीजा रहने के बाद इंग्लैंड ने लगातार 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली और भारतीय टीम को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। मैच की शुरुआत भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के टॉस जीतने से हुई। लगातार छठी बार टॉस जीतने वाले श्रेयस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उम्मीद थी कि भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन शुरुआत से ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव बना दिया। जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए और 10 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक शानदार छक्का शामिल था। लेकिन तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें सैम करन के हाथों कैच कराकर भारत को पहला बड़ा झटका दे दिया। लगातार दूसरे मैच में सूर्यवंशी का जल्दी आउट होना भारत के लिए चिंता का विषय बन गया। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लगाए और तेजी से रन बनाने की कोशिश की। उन्होंने शुरुआती ओवरों में चौके लगाकर भारतीय पारी को गति देने का प्रयास किया, लेकिन वह भी बाद की बड़ी पारी नहीं खेल सके। आदिल राशिद की शानदार गेंद पर कॉट एंड बोल्ड होकर अभिषेक 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे पहले ईशान किशन भी सिर्फ 4 रन बनाकर जोश टंग का शिकार बने। शुरुआती 7 ओवरों में भारत के 3 अहम विकेट गिर चुके थे और टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोले। शिवम दुबे ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 53 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए भारतीय पारी को संभाला। दुबे ने 22 रन बनाए, लेकिन विल जैक्स ने उन्हें आउट कर इस साझेदारी का अंत कर दिया। श्रेयस अय्यर ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। कप्तान की यह पारी दबाव में खेली गई एक बेहतरीन कप्तानी पारी थी। उन्होंने पूरे मैदान में शानदार शॉट लगाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों का डट कर सामना किया। श्रेयस अंत तक नाबाद रहे और 39 गेंदों में 80 रन बनाए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल रहे। अगर श्रेयस यह पारी नहीं खेलते तो शायद भारत 130 रन तक भी नहीं पहुंच पाता। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला। तिलक वर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर केवल 5 रन ही बना सके, जबकि अक्षर पटेल रन आउट हो गए। निचले क्रम के बल्लेबाज भी तेजी से रन नहीं जोड़ पाए और भारत निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर केवल 158 रन ही बना सका। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 170 से ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन आखिरी ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने दबाव बनाए रखा और भारत को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। 148 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड जैसी विस्फोटक बल्लेबाजी वाली टीम के सामने बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वे शुरुआती विकेट लेकर मुकाबले को रोमांचक बनाएंगे। शुरुआत में अर्शदीप सिंह ने भारत को उम्मीद भी दिलाई। उन्होंने तीसरे ओवर में जोस बटलर को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। बटलर केवल 8 रन बनाकर लौटे और भारतीय खिलाड़ियों में जोश दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच पूरी तरह भारत से छीन लिया। कप्तान हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले परिस्थिति को समझा और फिर हर गेंदबाज पर हमला बोल दिया। भारतीय गेंदबाज लाइन और लेंथ दोनों खो बैठे। स्पिनरों को भी कोई मदद नहीं मिली और तेज गेंदबाज भी लगातार रन लौटाते रहे। फिल सॉल्ट ने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चौकों की बारिश कर दी।
उन्होंने मैदान के हर कोने में शानदार शॉट लगाए। शॉट ने केवल 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी रहे। दूसरी ओर कप्तान हैरी ब्रूक और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। उन्होंने केवल 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। ब्रूक ने 35 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं फिल सॉल्ट 42 गेंदों में 55 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 146 रनों की अविजित साझेदारी की, जिसने भारतीय टीम की जीत की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। इंग्लैंड ने केवल 13.7 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह बेअसर नजर आए। पास सिंह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल सका। अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर और प्रिंस यादव सभी महंगे साबित हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन कोई भी जोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने में सफल नहीं हुई। इस मैच में इंग्लैंड की रणनीति और आत्मविश्वास दोनों शानदार रहे। उनकी गेंदबाजी अनुशासित रही और बल्लेबाजी पूरी तरह आक्रामक। दूसरी तरफ भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर शुरुआती झटकों से उबर नहीं सकी और गेंदबाजी में भी अनुभव की कमी साफ दिखाई दी। यही वजह रही कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा बन गया। इस हार के साथ भारत ने सीरीज भी गंवा दी। बारिश के कारण पहला मैच रद्द होने के बाद इंग्लैंड ने लगातार दूसरे, तीसरे और चौथे मुकाबले जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। यह इंग्लैंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि उसने पहली बार भारत के खिलाफ किसी T20 इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज में जीत हासिल की है। अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिरी मुकाबले में सम्मान बचाने की होगी। कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी इस मैच की सबसे सकारात्मक बात रही, लेकिन बाकी बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में बड़ा सुधार करना होगा। वहीं इंग्लैंड पूरे आत्मविश्वास के साथ अंतिम मुकाबले में उतरेगा और उसका लक्ष्य भारतीय टीम का पूरी तरह सफाया करना होगा। अगर भारत को भविष्य में ऐसी मजबूत टीमों के खिलाफ सफलता हासिल करनी है, तो उसे अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में सुधार करना होगा। ब्रिस्टल में मिली यह करारी हार भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकती है। अब सभी की निगाहें सीरीज के आखिरी मुकाबले पर होंगी, जहां भारतीय टीम सम्मान बचाने की कोशिश करेगी, जबकि इंग्लैंड अपनी ऐतिहासिक जीत को और यादगार बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।